प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सीपीपी 3 कर्मचारियों के उद्यमशील प्रयासों से कई रिकॉर्ड स्थापित। और सेल आरएसपी द्वारा ईआरपी प्रणाली वाले कर्मचारियों के लिए प्रातकालीन रिपोर्ट की सहज सुलभता पहुंच सुविधा प्रदान। अब समाचार विस्तार से। कैप्टिव पावर प्लांट 3 के कर्मचारियों के उद्यमशील प्रयासों से विभाग को कुछ शानदार उपलब्धियां दर्ज कराने में मदद मिली है। अक्टूबर 2020 में 42.43 मेगावाट की औसत मासिक बिजली उत्पादन का सर्वकालिक रिकॉर्ड हासिल किया गया था। इसके बाद 3 फरवरी 2021 को 48.11 मेगावाट की औसत दैनिक विद्युत उत्पादन किया गया था, जो स्थापना के बाद से सबसे अधिक था। इसने 30 जनवरी 2021 को सी शिफ्ट में 50.49 मेगावाट की उच्चतम पारी विद्युत उत्पादन स्थापना के बाद से दर्ज किया। कर्मी समूहों ने उत्पादन निरंतरता के लिए उपकरण उपलब्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई पुनरुद्धार, अनुरक्षण और स्थापना कार्य किया। इनमें शामिल थे प्रमुख पाइपलाइन इंटरकनेक्टिंग, टर्बो ब्लोअर कूलिंग वाटर पंपों को सहायक कूलिंग वाटर पंप सर्किट में संशोधन करना ताकि पावर प्लांट की ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके और सहायक कूलिंग वाटर सर्किट की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। टर्बो ब्लोअर के कूलिंग वाटर सर्किट में सल्फ्यूरिक एसिड डोजिंग का संचालन किया गया और इन उपकरणों द्वारा भाप की खपत में कमी की सुविधा के लिए कंडेंसर के वैक्यूम बढ़ाने के लिए ठंडा पानी के पीएच को नियंत्रित करने के लिए स्टीम टरबाइन जनरेटर का पुनर्जीवित और चालू किया गया था। डीसीएस प्रणाली को तकनीकी रूप से उन्नत किया गया और बॉयलर 1 एवं एसटीजी के लिए पीबीएस और बीपीटीजी में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। एसटीजी के लिए स्टीम वॉशिंग का प्रावधान को विकसित कर स्थापित किया गया। सीपीपी 1 और पीबीएस के बीच फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से हाउस लोड ट्रांसफार्मर की सुरक्षा कार्यान्वित की गई, जो एक दूसरे से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। सभी सीडीसीपी बॉयलरों के सुचारू हाइड्रो परीक्षण की सुविधा के लिए फीड कंट्रोल लाइन का निर्माण कर परीक्षण के बाद चालू किया गया। पीबीएस में बैटरी चार्जर सिस्टम और एसटीजी-2 की एवीआर प्रणाली को आंतरिक रूप से पुनर्जीवित किया गया, जिसमें परिणाम स्वरूप 12 लाख रुपए की लागत बचत हुई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने सूचना की सहज सुलभता और व्यापक पहुंच के लिए अब अपनी प्रातकालीन रिपोर्ट एक्सीनेट को ईआरपी सिस्टम में लागू किया है, जो पहले एनआरईपी सिस्टम में किया जाता था। नई प्रणाली की शुरुआत के साथ अब रिपोर्ट प्रणाली में परिभाषित मेल आईडी पर स्वचालित रूप से भेज दी जाती है। सैप प्रणाली में लॉग इन करने के बाद टी कोड जेक्सी मेनू का उपयोग करके आरएसपी सैप प्रणाली से मुद्रित रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। रिपोर्ट न्यू प्लांट स्टेटस स्क्रीन में भी सहजता से उपलब्ध है। यह नई प्रणाली सभी को पीपीसी द्वारा रिपोर्ट तैयार होते ही और सैप प्रणाली में लॉग इन किए बिना प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। दिए गए लिंक का उपयोग करके संयंत्र की स्थिति के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। अब हम आपके सामने 100 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन के अंक को पार करने के उपलक्ष्य पर आरएसपी के पूर्व प्रबंध निर्देशक डॉक्टर सनक मिश्रा द्वारा आरएसपी कर्मी समूहों को दिए गए बधाई संदेश प्रस्तुत करते हैं। I am delighted to learn that the Rourkela steel plant has surpassed the milestone of producing 100 million tons of hot metal. This is a momentous occasion
for all the citizens of our nation and especially for the persons associated with the plant since its inception in the late 1950s. It might be recalled that its first blast furnace, Parvati, had been inaugurated on 3rd February 1959 by the then President of India, Dr. Rajendra Prasad. I would like to congratulate the CEO, Mr. Deepak Chattaraj, and the RSP Collective for this remarkable achievement. I am also happy to learn that RSP has not only attained the best ever production figures and the highest ever profits, but also has set up commendable benchmarks in several other domains such as equipment maintenance, project execution, communication, safety, township, professional recognitions and awards have also come along in large numbers. As a former managing director of the Rourkela Steel Plant, I share the immense pride of the RSP Collective over these glorious accomplishments. The steel plant and its employees are forever in my heart and in my mind, and my days in Rourkela are etched forever in my memory. Their joy, the joy of the employees of Rourkela Steel Plant, the people of Rourkela, is my joy. RSP is a glittering jewel of the steel industry. I have no doubt that it will scale higher and higher peaks of excellence in the coming years. My best wishes for its continued success. I extend my warm regards to all of you. Thank you and all the best. एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहने, नियमित रूप से हाथ धोए, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचे। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।